भाइयों बहनों, कोई है अपनी सैलरी बढ़ाने के विरोध में? कभी सोचा है कि हमारे सांसद यानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपनी तनख्वाह खुद कैसे तय कर लेते हैं, और जब आम जनता से जुड़े बिलों की बारी आती है तो वही प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों पड़ जाती है? आज की इस बातचीत में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। आखिर वो क्या तरीका है जिससे हमारे चुने हुए प्रतिनिधि अपनी ही सैलरी बढ़ा लेते हैं? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। आज हम इन 6 हिस्सों पर एक एक करके नजर डालेंगे। शुरुआत करेंगे सांसद के वेतन से, फिर देखेंगे कि उनके अपने बिल कितनी तेजी से पास होते हैं और जनता के बिलों में इतनी देर क्यों लगती है, और आखिर में समझेंगे कि इस सिस्टम में असल दिक्कत कहाँ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एक सांसद को असल में मिलता क्या क्या है, क्योंकि ये जानने से पहले कि सैलरी कैसे बढ़ती है, ये जानना ज्यादा जरूरी है कि वो कितनी होती है। तो सबसे पहले आती है बेसिक सैलरी। अप्रैल 2023 के हिसाब से ये है 1,24,000 रुपए महीना। ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। बेसिक सैलरी के ऊपर मिलता है 87,000 रुपए का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता। ये पैसा उनके अपने संसदीय क्षेत्र में काम करने और लोगों से जुड़े रहने के खर्चों के लिए होता है। और फिर आता है 75,000 रुपए महीना ऑफिस अलाउंस, मतलब स्टेशनरी, डाक का खर्च और सेक्रेटरी रखने जैसे कामों के लिए। तो अगर इन तीनों को जोड़ दें तो हर महीने का टोटल बनता है 2,86,000 रुपए। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ वो पैसा है जो अकाउंट में आता है। असली सुविधाएं तो अब देखिए। अब जरा इन सुविधाओं पर गौर कीजिए। दिल्ली के बीचों बीच एक मुफ्त फर्निश्ड घर, साल में 34 मुफ्त हवाई यात्राएं, मतलब लगभग हर 15 दिन में एक फ्री फ्लाइट, ट्रेन में अनलिमिटेड फर्स्ट क्लास सफर, और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए मुफ्त मेडिकल केयर। और तो और हजारों यूनिट मुफ्त बिजली और लाखों लीटर पानी भी इसी पैकेज का हिस्सा है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि उन्हें क्या मिलता है, तो चलिए देखते हैं कि ये सब तय करने वाले कानून बनते कैसे हैं और कितनी तेजी से बनते हैं। ये स्लाइड देखिए, कमाल की रफ्तार है। 2010 में जब सांसदों की सैलरी बढ़ाने का बिल आया तो 25 अगस्त को लोकसभा में पेश हुआ और एक हफ्ते से भी कम समय में 31 अगस्त तक दोनों सदनों से पास भी हो गया। कोई लंबी चौड़ी बहस नहीं, कोई कमेटी नहीं, बस फटाफट काम। अच्छा, अब इसकी तुलना उस स्पीड से करते हैं जब बिल आम जनता के लिए होते हैं। यहां पर कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहां फर्क साफ दिखता है। एक तरफ सांसदों के अपने बिल हैं जो कुछ ही दिनों में पास हो जाते हैं, दूसरी तरफ जनता से जुड़े बिल हैं जिन पर महीनों बल्कि कभी-कभी सालों तक बहस चलती रहती है। जीएसटी बिल को ही याद कर लीजिए, सालों तक लटका रहा। या फिर 2004 का वो बीज विधेयक जो किसानों से जुड़ा था, वो भी सांसदों के ही विरोध की वजह से अटक गया था। स्पीड का ये फर्क बहुत कुछ बताता है ना। इस फर्क को और करीब से समझने के लिए चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। जुलाई 2006 की संसद में एक ही समय पर संसद में दो बिल्कुल अलग अलग बहसें चल रही थी। एक तरफ देश में बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई जा रही थी कि कैसे आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो रहा है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ सांसद अपने ही वेतन और भत्ते बढ़ाने पर चर्चा कर रहे थे। उस बहस में कांग्रेस के सांसद डॉक्टर चिंता मोहन ने आम आदमी की तकलीफों पर जोर दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे बढ़ती कीमतें लोगों की जिंदगी मुश्किल बना रही हैं। और जरा देखिए, जिस वक्त आम आदमी की कमरतोड़ महंगाई पर यह बहस चल रही थी, ठीक उसी समय सांसदों ने अपना डेली अलाउंस सीधा डबल कर लिया, 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए। एक तरफ जनता की चिंता, दूसरी तरफ अपनी सुविधा। उसी बहस में सीपीआईएम की श्रीमती बृंदा करात ने भी गरीबों को राहत देने के लिए एक मजबूत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस की वकालत की थी। इससे पता चलता है कि उस वक्त जनता से जुड़े मुद्दे कितने गंभीर थे। तो सवाल ये उठता है कि ये सब होता क्यों है? ये दोहरापन सिस्टम में आया कहां से? इसका जवाब हमारे संविधान के एक खास आर्टिकल में छिपा है। इसे कहते हैं हितों का टकराव, या अंग्रेजी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आसान भाषा में इसका मतलब है जब किसी को अपने ही फायदे के लिए नियम बनाने या फैसले लेने की पावर मिल जाए। और यही है इस पूरे मामले की जड़। हमारे संविधान का आर्टिकल 106 जो सांसदों को ये अनोखी ताकत देता है कि वो कानून बनाकर अपनी सैलरी और भत्ते खुद ही तय कर लें। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे जज अपने ही केस में खुद फैसला सुना रहा हो। और मजे की बात यह है कि इस सिस्टम पर संसद के अंदर से भी आवाज उठी है। 2006 की उसी बहस में कुमारी ममता बनर्जी ने कहा था
कि सांसदों को ये काम खुद नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए एक आज़ाद कमेटी बननी चाहिए। तो अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल पर। अगर फैसला लेने वाले ही अपने लिए फैसले कर रहे हैं, तो फिर इस सिस्टम को सुधारा कैसे जाए? वैसे इस हितों के टकराव को कम करने के लिए एक कोशिश जरूर हुई है। 2018 में एक सुधार किया गया जिसके तहत अब सांसदों की सैलरी को महंगाई से जोड़ दिया गया है और ये हर 5 साल में अपने आप बढ़ जाएगी। ये एक कोशिश है ताकि बार बार इस पर बहस ना हो। पर क्या इससे जड़ की समस्या हल होती है? क्योंकि इस सुधार के बावजूद बुनियादी ताकत तो आज भी उन्हीं के हाथों में है। तो ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए कि जब कानून बनाने वाले ही अपने वेतन पर वोट करते हैं, तो उनकी असली जवाबदेही किसके प्रति होती है?